मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारा मन आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से शुद्ध है। मेरे बच्चे, इसी कारण विभिन्न प्रकार के लोग तुमको कई बार प्रताड़ित किया करते हैं। तुम्हारे ही आस्तीन में छुपे हुए शत्रु तुम्हारा बुरा करने का विचार कर रहे हैं। वो बार बार तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा शुरू होते ही तुम्हारे शत्रुओं की नजर तुम पर पड़ चुकी है। अभी तो तुमने सफलता पाने के लिए छलांग लगाने की सोची ही थी कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचे गिराने पहुंच गए। तुम बहुत सी चिंताओं में डूबे हुए हो। इसी कारण आज का यह संदेश तुम तक पहुंचना बहुत आवश्यक रह गया है। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तुम्हारे चारों तरफ संघर्षों का तूफान लहरा रहा है। लोग तुम्हें नीचे गिराने के प्रयास में बहुत सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। इसलिए आज मैं तुम तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं। तुम तक ये संदेश पहुंचना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम इन संघर्षों के सागर में गोते लगा रहे हो। तुम इस भौतिक दुनिया में कहीं उलझ से गए हो। तुम्हारे ऊपर बहुत से लोग तूफान बनकर बरसना चाहते हैं। तुम्हें हर तरह से दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियां स्वयं ही तुम्हारा संरक्षण करेंगी। तुम्हारे छुपे हुए शत्रु पराजित होंगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ मनुष्यों को भेज रहा हूं। वास्तव में ये मनुष्य दैवीय आत्मा ही होंगे जो भौतिक शरीर धारण करके तुम्हारे जीवन में आएंगे। ऐसे 3 व्यक्ति तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं होंगे। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें तुम्हारे अतीत का पूरा ज्ञान होगा, जिन्हें तुम्हारे बारे में वो सब बातें पता होंगी जिनका तुम्हें आभास भी नहीं है। जो बातें केवल तुम आत्ममंथन करके जान सकते हो, वो बातें भी तुम्हारे बारे में उन्हें पता होंगी। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें किन लोगों का साथ देना है, किन लोगों का साथ लेना है और कहां किस प्रकार से कार्य करना है। वो तीनों तुम्हारे 3 अलग अलग भूमिकाओं को संवारने के लिए आएंगे। एक व्यक्ति तुम्हारी आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए होगा, तो एक तुम्हारे भावनात्मक जीवन को
तो वहीं तीसरा तुम्हारे सामाजिक जीवन को संवारने के लिए होगा। मेरे बच्चे, चाहे बात प्रेम की हो, धन की हो, समाज की हो, तुम्हें प्रगति पानी है। ये तीनों तुम्हें एक एक करके राह दिखाएंगे। ये तुम्हें मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरे ही इशारों पे, मेरे ही आदेशों पे ये परिस्थितियों के अनुसार तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। उनमें पहला व्यक्ति तुम्हें धन से संबंधित सभी ज्ञान अर्जन कराएगा। धन का प्रयोग कैसे करना है, धन कैसे आकर्षित करना है, धन तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा और ये धन तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलेगा, ये सब वो व्यक्ति तुम्हें सिखाएगा। तो वहीं प्रेम के महत्व को दूसरा व्यक्ति सिखाएगा। तुम जो प्रेम के अभाव में अपना जीवन जीते आए हो, इन अभावों से उभर कर प्रेम को वास्तविक अर्थों में कैसे महसूस करना है, ये तुम्हें वो व्यक्ति बताएगा। वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे शारीरिक जीवन को भी संवारने का प्रयत्न करेगा। तुम उन व्यक्तियों को पहचान भले ही ना पाओ, लेकिन तुम्हें इसका आभास अवश्य हो जाएगा कि वो दैवीय आत्माएं हैं। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करना, क्योंकि इस समय तुम दिव्यता से युक्त हो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन उससे पहले तुम जिन तूफानों से घिरे हुए हो, उन तूफानों को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। तुम विभिन्न कार्य करके उन तूफानों को स्वयं ही शांत करोगे, लेकिन तुम्हारे मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को मैं तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगा। उन तूफानों को शांत करने में मैं तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करूंगा। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर है। तुम आगे आने वाले समय में ये महसूस करो कि तुम संपन्नता से भर चुके हो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ दगा किया है, तुम्हें किसी भी प्रकार का धोखा दिया है, छल किया है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारा शुद्ध चित्त तुम्हें बहुत प्रगति दिलाने वाला है। तुम्हारी तरक्की ऐसी होने वाली है कि वो सभी लोग जो तुमसे जरा भी नफरत करते हैं, जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, उन सब के भीतर इतना जलन उत्पन्न होगा कि वो स्वयं को संभाल भी नहीं पाएंगे। मैंने उन सब को सुधरने का बहुत मौका दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी सुधरने का प्रयास नहीं किया। उन सब ने भी मुझसे प्रार्थनाएं की कि मैं उन्हें प्रगति दिलाऊं, लेकिन तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं कैसे सहायता प्रदान कर सकता हूं? जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं, मैं उन्हें प्रगति कैसे प्रदान कर दूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनके कर्मों का फल देना होगा और उन्हें उनकी वास्तविकता से अवगत कराना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि तुम्हारा बुरा चाहकर वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है,
चीजें बदल रही हैं, लेकिन जिन लोगों के मन में अभी भी नफरत, भय, द्वेष, ईर्ष्या भरी है, उनको प्रगति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। छोटी मोटी खुशियां उन्हें प्रदान की जाती हैं, छोटे छोटे दुख भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो अपनी गलती को, अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को आकलन कर सके। लेकिन जब मनुष्य ये सब नहीं करता और सिर्फ सामने वाले का बुरा चाहता है, तो वो स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। तुम्हारे सभी शत्रु स्वतः ही पराजित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुम निडर रहो, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। और जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें सामने से दुख मिलने का समय आ गया है। जो तुम्हें नीचे गिरा रहा है, वो अपने लिए स्वयं ही गड्ढा खोद रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ दगा किया, तुम्हारे पीठ पीछे वार किया और तुम्हारे मुंह पर अच्छा बनने का प्रयास किया, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारा संघर्ष देखा है। अब उन संघर्षों के अंत का समय है। अब समय है आत्ममंथन का। अब समय है खुशियों के आगमन का। समय है उन लोगों से मिलने का जो तुम्हें प्रगति कराने वाले हैं। समय है अपने जीवन के वास्तविक देवदूतों के आगमन करने का। तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत से मित्र आए, बहुत से शत्रु गए, बहुत से लोग ऐसे रहे जिनके सामने तुम खुलकर कुछ बात बोल ना सके। इन सब के बावजूद तुम एक लंबा सफर तय करके अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचे हो। अब इस जीवन से तुम्हें कुछ प्राप्त होने का समय आया है, क्योंकि अब तक तुम सिर्फ देते गए हो, सिर्फ कुर्बानियां दिए हो, सिर्फ त्याग किए हो लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने साथी के लिए, घर वालों के लिए, मित्रों के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। अब तुम्हारे सच्चे मन को, सच्चे शुद्ध चित्त को संवारने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तुम्हारी मुलाकात उन 3 देवदूतों से करा दी जाए, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उन्हें तुम बहुत पसंद हो, इसलिए वो साकार रूप में विभिन्न देहों में विराजमान होकर उनके मस्तिष्क में बैठकर तुम्हें सहायता करने वाले हैं। और मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियों का निर्माण करने वाला हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें तुम खुश हो सको, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ तुम्हें सम्मान मिल सके, ऐसी परिस्थितियाँ जो तुम्हारे पक्ष में कार्य करें। अब समय आ गया है सारे दुखों को भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर, भविष्य की चिंता को त्याग कर वर्तमान में खुलकर जीने का। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।